तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 11th में जो पोर्शन हमने स्टार्ट किया था उसी को हम आगे बढ़ने वाले हैं, राइट। पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो फाइनली आज ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में देखोगे कि ग्लोबल एंटरप्राइजेस होती क्या एग्जैक्टली, राइट। तो विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। अभी तक हमने आई थिंक आपका जो पब्लिक सेक्टर है वो देख लिया है, ठीक है। कितनी कितनी तरह की उसमें ऑर्गेनाइजेशन होती है वो देख लिया है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड दी ग्लोबल, राइट। कि ग्लोबल एंटरप्राइजेस एक्चुअल में होती क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा समझेंगे, थोड़े से क्वेश्चन से उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, राइट। कि है क्या ये एग्जैक्टली, ठीक है। तो आई एम शेयरिंग माई बोर्ड, देन वी विल डिस्कस रिगार्डिंग इट, ओके। सो हम आज बात करने वाले हैं यहाँ पे ग्लोबल एंटरप्राइजेस की, ठीक है जी। ग्लोबल एंटरप्राइजेस की हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है जी। तो अभी तक हमने जो भी चर्चा करी थी बेसिक, तो हमने अभी पब्लिक वाला आपका देख लिया, पब्लिक सेक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे पब्लिक सेक्टर चेंज हो रहा है। जो 1991 का आपने वो देखा था, जो भी चेंजेस आए हैं, राइट। लिबरलाइजेशन, मार्केटिंग एंड ऑल। अब ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होता है बेसिकली, राइट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ग्लोबल एंटरप्राइजेस, मल्टीनेशनल कंपनी भी बोलते हैं इसे। देखो, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ग्लोबल, राइट। ग्लोबल का मतलब जो कि एक कंट्री में प्रेजेंट नहीं है, मोर देन वन कंट्री है, ठीक है। दैट इज मोर देन दैट, मोर देन वन कंट्री, ठीक है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो अपनी कंट्री में तो बन ही रहा है, राइट, उसके साथ साथ वो प्रोडक्ट और जगहों पे भी जा रहा है या और जगहों पे भी असेंबल या मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। अब देखो, ग्लोबल एंटरप्राइजेस का जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा उसे समझने के लिए थोड़ा यहां पे आते हैं, ठीक है। 1991 से पहले, ठीक है, जब ये लिबरलाइजेशन वगैरह ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं आया था, तो काफी रिस्ट्रिक्ट थी मार्केट, राइट। लेकिन जब 1991 के बाद मार्केट खुली, तो एक ग्लोबलाइजेशन का भी आपका कॉन्सेप्ट आया वहां पे, ठीक है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? मान लो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएसए में वर्क कर रही है, राइट। यूएसए में काम कर रही है ऑलरेडी, वो इंडिया में अपना बिजनेस जो है एक्सपेंड करना चाहती है। तो अगर वो इंडिया में आ रही है और इंडिया में भी स्टैब्लिश है, ऐसे ही ये मान लो अपना यूरोप में भी अपना जो बिजनेस है वो स्टैब्लिश कर रही है, राइट। तो जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में करती जा रही है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को जो ऑलरेडी इनिशिएट हुई है यूएस से, तो इसको हम बोलेंगे मल्टीनेशनल कंपनी या ग्लोबल एंटरप्राइजेस, राइट। इसको शॉर्ट फॉर्म में एमएनसी भी बोलते हो हम। अभी जब आप जॉब में जाओगे तो विल गेट अपॉर्चुनिटी इन एमएनसी एज वेल, राइट। अब यहां पे जब हम बात करते हैं, तो जो इसकी होम करेंसी है, मतलब जहां पे एक्चुअल में ये बन रहा है प्रोडक्ट, राइट, यानी जहां पे एक्चुअल में इसका हेड ऑफिस है, तो इसको क्या बोलोगे आप? दैट इज देयर होम कंट्री, क्योंकि ये इनका घर है, ठीक है जी। और जहां पे भी अदर देन दैट, जहां पे हेड ऑफिस है इनका, उसके अलावा अदर देन दैट जितने भी, जहां पे भी जिस भी कंट्री में ये खोल रहा है, इसको हम बोलते हैं होस्ट कंट्री, राइट। जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री में फर्क क्या है, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, मल्टीनेशनल या ग्लोबल एंटरप्राइजेस जाने की जरूरत क्या पड़ी, राइट। अगर मान लो कोई बिजनेस यूएसए में कर रहा है, तो क्या वो उन्हीं के यूएसए की कितनी जनसंख्या है, राइट। लिमिटेड जनसंख्या है पर्टिकुलरली, राइट, एक्स अमाउंट ऑफ ले लो आप। अगर ये अपना प्रोडक्ट एक्सपेंड करना चाहता है, ये इतना अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इनका आईफोन है, ठीक है। अब आप सारे यूज करोगे आगे इन फ्यूचर, राइट। तो जब आप फोन देखते हो आईफोन, राइट, ये एक्चुअल में इनिशिएट कहां से है, किसका प्रोडक्ट है? ये यूएसए का। लेकिन आजकल आपको हर जगह मिलेगा ये, इंडिया में मिलेगा। इंडिया इज बिकम अ मेजर मार्केट फॉर दिस, राइट। एवरीवन टेकिंग आईफोन, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये इसी वजह से पॉसिबल हुआ क्योंकि इन्होंने भी अकॉर्डिंगली अपनी जो मार्केट है वो ग्लोबल एंटरप्राइजेस के फॉर्म में बनाई, राइट। 1991 के बाद इनको एक वो मिल गया, एक चीज मिल गई कि भाई आप अपना जो भी प्रोडक्ट है, अगर आपका अदर कंट्री में है, तो अकॉर्डिंगली आप उसे इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसमें जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो यहां पे कई बार आप ऐसा देखोगे इनके साथ, जैसे एप्पल हो गया, जैसे मैंने एप्पल का एग्जाम्पल दिया, सैमसंग भी आपका एक एग्जाम्पल है, राइट। तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में अकॉर्डिंगली बनता है, ठीक है। अब यहां पे जब हम बात करते हैं कि होम करेंसी या होस्ट करेंसी, आपकी जितनी भी है कंट्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, होम और होस्ट कंट्री, ठीक है। तो ये कंट्रीज की जब हम बात करते हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं आपकी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है, मान लो फोन की ही हम बात कर लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इसका रॉ मटेरियल आ रहा है एक कंट्री से, ठीक है, ये मैन्युफैक्चर हो रहा है दूसरी कंट्री में, ठीक है, और या फिर ये असेंबल, इसके जो कंपोनेंट बन रहे हैं वो दूसरी कंट्री में बन रहे हैं, बात नंबर एक। कंट्री नंबर दो, कंट्री नंबर तीन में ही असेंबल हो रहा है। तो दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल, दैट विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग, जो एमएनसी है आपकी, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इरिस्पेक्टिव ऑफ एक ही कंट्री में बन रहे हैं, जहां पे आपकी मोर देन वन कंट्री इन्वॉल्व हो जाती है, वो आपकी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, खत्म, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग आई कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट कहता क्या है, क्या अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की, कि भैया ग्लोबल एंटरप्राइजेस का मतलब ये है कि अगर आप अपनी जो होम कंट्री है, जहां पे आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो, जहां आपका हेड ऑफिस है, उससे ज्यादा अगर आप अदर कंपनी में भी अपना एक्सपेंशन कर रहे हो, राइट,
ऑब्वियसली एक्सपेंशन के लिए आपके पास अमाउंट बहुत अच्छा है, राइट, तभी आप एक्सपेंशन कर पा रहे हो, तो आप एक ग्लोबल कंपनी कहलाओगे या फिर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी कहलाओगे, ठीक है। अब इस कंपनी के कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है, जिससे आप पहचानोगे कि हाँ जी ये जो कंपनी है आपकी ग्लोबल एंटरप्राइजेज कैटेगरी में फॉल कर रही है, ठीक है जी। फीचर देखेंगे, फीचर के बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे उसके, तो अंडरस्टैंडिंग आपकी ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है। अब मान लो मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं इंडिया में, लेट से, ठीक है। अगर मेरे को यही बिजनेस सेटअप करना हो यूएसए में, ठीक है, या कोई पर्सन यूएसए में बिजनेस कर रहा है, अगर उसको ये बिजनेस सेटअप करना है इंडिया में, तो ऑब्वियसली ये ऐसे तो हो नहीं जाएगा, इसके लिए नगद नारायण चाहिए आपको, ठीक है जी। तो ये जो नगद है, तो ये आपके पास है ऑलरेडी, यू हैव अ ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेस, राइट। अब देखो, जब भी कंपनी एमएनसी फॉर्म हो जाती है ना, यानी ग्लोबल एंटरप्राइजेस वो बन जाती है, तो इस फॉर्म में क्या होता है, इनका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, राइट। इंटरनेशनल जो भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन आपकी, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एनबीएफसी हो, वट एवर इट इज, राइट, तो वो इनको इजीली ग्रांट कर देती है जो भी लोन्स होते हैं, राइट, जो भी फॉर्म होते हैं, ह्यूज कैपिटल। दे कैन टेक ह्यूज कैपिटल फ्रॉम द स्टॉक मार्केट एज वेल। कैसे? अपने शेयर सेल करके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक आता है आईपीओ, एक आता है एफपीओ, राइट, फॉर द पब्लिक ऑफर। तो ये अपने शेयर मार्केट में बेच के भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट अपनी कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इनकी ऑलरेडी एक वैल्यू है, राइट। तो हमेशा आप देखोगे जो भी कंपनी एमएनसी के फॉर्म में काम कर रही है या एक ग्लोबल एंटरप्राइजेस के फॉर्म में काम कर रही है, तो वो एक ही कंट्री में, पहली चीज ये एक ही कंट्री में डिपेंड नहीं है ये, ठीक है, इसके मल्टीपल है। मान लो 10 कंट्री में ऑलरेडी चल रहा है, तो अगर यहां से रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली बाकी जो 9, ऐसा भी तो थोड़ी हो रहा होगा कि 9 की 9 से नहीं आ रहा, 10 की 10 से नहीं आ रहा कोई रेवेन्यू, राइट, या प्रॉफिट नहीं हो रहा। अगर ऐसा ही होता तो ये बंद हो जाती कब की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फंड भी तो चाहिए, तो इसके पास जो कैपिटल रिसोर्स है दैट विल बी ह्यूज। तो ये किसी चीज में खर्चा करने से पहले नहीं सोचते हैं, ठीक है। नहीं सोचने का मतलब क्या है? जो डीप पॉकेट्स इनके पास अवेलेबल है, ठीक है, डीप पॉकेट्स का मतलब क्या है? ये हायरिंग अच्छे एम्प्लॉय करेंगे, राइट, ये अभी आप आगे देखोगे इनकी टेक्नोलॉजी एवन होगी आपकी, राइट, ये मार्केटिंग में खर्चा करेंगे दबा के, ताकि हमारे प्रोडक्ट के बारे में बता ले, इनकी स्ट्रैटेजी अलग तरीके से बनती है मार्केटिंग की। तो काफी सारी चीजें होती है, वाई एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट आपके पास कैपिटल होनी चाहिए जी उसके लिए, ठीक है जी। तो इनके पास ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं, इनके खुद के भी होते हैं, और प्लस जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा बिलीव करता है जो ग्लोबल लेवल पे जिसकी एग्जिस्टेंस है, ठीक है जी। जैसे आप आईफोन की बात कर लो, या आप सैमसंग के जो भी फोन है उनकी बात कर लो, तो अगर ये इन्वेस्टमेंट लेते हैं, राइट, तो इनको इजीली मिल जाती है, क्योंकि इनका ऑलरेडी एक ग्लोबल प्रेजेंस है, लोगों को पता है इनके बारे में, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, why do global enterprises easily raise massive financial capital to the fund their expansion? They rarely entire on the small financial giant of the local charity. No. The leverage that immense financial size, credibility tap into the international bank and global stock market. तो इनकी जो क्रेडिबिलिटी है ये एक ही कंट्री में नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में, तो ऑटोमेटिकली इनका जो फाइनेंशियल साइज है वो बढ़ जाता है, राइट। अब जब फाइनेंशियल साइज बढ़ जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन या जो भी बैंक है आपके, इंटरनेशनल बैंक है या आपके होम करेंसी के बैंक है, वट एवर इट इज, तो उनकी क्रेडेंशियल ऑलरेडी बढ़ जाती है आपके प्रति, राइट, कि आप और जगह भी अवेलेबल हो, तो आपको इजीली बैंक में लोन मिल जाता है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में जब भी आप अपना शेयर उतारते हो, तो वो दौड़ता है, ठीक है जी। विच फाइनेंशियल कैरेक्टर स्केच ऑफ अ प्राइमरी हॉलमार्क ऑफ अ ग्लोबल एंटरप्राइजेस, अगर हम बात करें कि ग्लोबल एंटरप्राइजेस है, तो इसका प्राइमरी हॉलमार्क क्या रहेगा उसकी बात कर रहा है। स्मॉल साइज होगा इसका? नो। टोटल डिपेंड ऑन द होस्ट, जो भी गवर्नमेंट सब्सिडी है? नो। कॉलिसल, कॉलिसल मतलब होता है, आप ये समझ लो बिग, बिग वन, और हिंदी में बोलेंगे विशाल, ठीक है। तो विशाल किसी बच्चे की बात नहीं कर रहा मैं, ये बहुत बड़ा होता है, राइट, फाइनेंशियल एसेट्स की बहुत अच्छी है, एमेंस क्रेडिबिलिटी है इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये एक कैरेक्टर है जो कि ग्लोबल एंटरप्राइजेस को दर्शाता है, ठीक है जी। ह्यूज कैपिटल रिसोर्स अलाउ एन एमएनसी टू डू द फॉलोइंग। भाई कैपिटल है तो सब हो सकता है, ठीक है, एक्सपेंशन हो सकता है, जो मर्जी करना चाहो वो हो सकता है, ठीक है। तो क्या कहता है, अंडरटेक अ मैसिव एक्सपेंशन इंडस्ट्री प्रोजेक्ट अक्रॉस द मल्टीपल कंट्रीज साइमल्टेनियसली, मोर देन 5 कंट्री, मोर देन 10 कंट्री, अकॉर्डिंगली ये अपना कर सकता है। जैसे सैमसंग की बात करूं तो 70 कंपनी कंट्रीज में ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको समझ में आ रही है बात, क्या रेंज है उसकी, ठीक है जी। तो इस तरीके से वो अपना ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो ह्यूज कैपिटल रिसोर्स समझ में आ गया एक कैरेक्टर। दूसरी बात करते हैं, कहता है जी फॉरेन कोलैबोरेशन है। भाई एमएनसी का मतलब क्या है? एमएनसी का मतलब या ग्लोबल एंटरप्राइजेस का मतलब यही है कि फॉरेन कोलैबोरेशन होता है इनका, राइट। अब क्या होगा, मान लो कोई यूएसए में कंपनी ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, मान लो आईफोन की बात कर लेते हैं। अब अगर ये इंडिया में बनाना चाह रहा है, एक तो ब्रांड नेम है, राइट, तो इजीली ऑब्वियसली इनका एक बन भी रहा है शायद मुंबई में। तो यहां पे क्या है कि इनको एक तो इन्होंने यहां से क्या क्या, गवर्नमेंट या तो पब्लिक सेक्टर की कंपनी से, या गवर्नमेंट से तो सीधा इनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो एक अलग चीज है, ठीक है, कोलैबोरेशन हो गया, फॉरेन कोलैबोरेशन। अब ये फॉरेन कोलैबोरेशन कंपनी के लेवल पे
पब्लिक कंपनी से भी कर सकती है या प्राइवेट कंपनी से भी कर सकती है, दोनों के लिए ओपन है, ठीक है जी। तो किसी से भी कोलैबोरेट कर सकती है। इनका कोलैबोरेशन इसलिए भी इजी हो जाता है क्योंकि भाई ऑलरेडी इनके प्रेजेंस है यूएसए में, राइट। नाउ इफ दे वांट टू कम इनटू दिस इंडिया, तो क्यों आ रहे हैं वो इंडिया में? उन्हें रिसोर्स दिख रहे हैं। सबसे पहले इंडिया में क्या है? चीप लेबर है, ठीक है। चीप लेबर है, जगह इन्हें इजीली मिल जाएगी, ठीक है। मतलब जो प्लेसेस है वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे गवर्नमेंट से बात करके, राइट। अपना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इंडिया में मार्केट ह्यूज है, राइट। अगर इनका प्रोडक्ट कम में रेट में बनेगा तो अकॉर्डिंगली क्या है, लोग ज्यादा लोग उसको खरीद पाएंगे, ठीक है जी। तो ये फॉरेन कोलैबोरेशन का फायदा होता है कि फॉरेन कोलैबोरेशन जब भी आप कर रहे हो, आपके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, आप गवर्नमेंट से, वहां की पब्लिक, वहां की प्राइवेट, किसी भी कंपनी से एक एग्रीमेंट के भीतर जा सकते हो कि हाँ भाई हम अपना करेंगे, आप इसके बदले हमारी टेक्नोलॉजी यूज कर लो, हमारा ब्रांड नेम यूज कर लो, राइट। इस तरीके की चीजें वहां पे प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज द फॉरेन कोलैबोरेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमएनसी? एक एग्रीमेंट है कंप्लीटली शट डाउन द लोकल बिजनेस इन द होस्ट कंट्री, नो। इट्स बेसिकली एग्रीमेंट बिटवीन एमएनसी एंड द लोकल कंपनी, ये पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, इन द होस्ट कंट्री, टू शेयर अपनी टेक्नोलॉजी हो गया, ब्रांड हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ये सब शेयर करने के लिए, ठीक है। व्हाई डज एमएनसी एंगेज इन द फॉरेन कोलैबोरेशन विद द लोकल? भाई उनके क्यों के जरूरत पड़ रही है उनको लोकल जो भी डोमेस्टिक फर्म है या जो भी कंपनीज है उनके साथ कोलैबोरेट करना है या गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करने का? भाई अपना जो ब्रांड है ऑब्वियसली वो दिखाना चाहते हैं वहां पे भी, अपने ब्रांड की एक ग्लोबल प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, इसलिए। तो क्या कहते हैं, legally bypass all international, no, because the MNC band usually its own money, no, to easily enter in the foreign market by leveraging the local partner जो ऑलरेडी स्टैब्लिश कर रहे हैं वहां पे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आना। Amazon ने क्या किया? Amazon के अपने वेयर हाउस बने हुए हैं। क्या Amazon ने खुद आके बना दिए वेयर हाउस? उसने ऑब्वियसली टाइप करें, टाइप करने के बाद देन अकॉर्डिंगली उसने अपना प्रोसीड कर लिया। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? When a domestic company gain the right to use ग्लोबल ब्रांड नेम थ्रू एन ऑफिशियल, ये एग्जांपल किसका है? फॉरेन कोलैबोरेशन का। वो कहता है भैया मेरा ब्रांड नेम तो यूज कर सकता है, तो ये सीधा सीधा उसका एग्जांपल हो गया। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? तो यहाँ पे पहले हमने बोला ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, दूसरा हमने बोला फॉरेन कोलैबोरेशन जो है इनका इजीली हो जाता है ऑन द नेम ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑन द नेम ऑफ ब्रांड नेम यूज करने का। टेक्नोलॉजी पे आया तो ऑब्वियस ही बात है आप टेक्नोलॉजी पे यहाँ पे पहुंच गए हो, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या बोलता है कि भाई अगर मेरे पास फंड की कमी नहीं है, मेरे पास ह्यूज फाइनेंशियल है, वी हैड अ डीप पॉकेट्स, तो मैं बेस्ट से बेस्ट, वर्ल्ड की बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी यहां पे यूज करूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वर्ल्ड की जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी होगी वो मैं यहां पे यूज करूंगा। टेक जायंट में अगर हम बात करें, माइक्रोसॉफ्ट आपका आ गया, ठीक है। आपका पर्टिकुलरली इसमें एप्पल भी अपना जो यूज करता है नॉर्मली, इसमें इंटेल एक आपका आ गया, राइट। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो है ये सबसे एडवांस, जितना भी एडवांस अवेलेबल है टेक्नोलॉजी आपकी पर्टिकुलरली, उसको यूज करेगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट implementation, in terms of their software, in terms of everything that is available in the market, which is the best, because I don't care कि कितना अमाउंट उसमें लग रहा है। और एडवांस टेक्नोलॉजी जब हम बात करते हैं तो एडवांस टेक्नोलॉजी क्या होती है? एडवांस टेक्नोलॉजी आपको पता कैसे चलेगी? उसकी रिसर्च करके। तो ये लोग आर एंड डी में बहुत अंधा पैसा खर्च करते हैं, आप समझो। $1 million इनके आर एंड डी का बजट होता है पूरे ईयर का, ठीक है। तो इतना पैसा, मतलब इंडिया में मुश्किल से ही बहुत कम ऐसी कंपनीज होगी जो आर एंड डी में एक्चुअल में खर्चा करती है, ठीक है। सम ऑफ द मेडिकल कंपनी होंगी, राइट, जो थोड़ा बहुत खर्चा कर रही है आर एंड डी में, राइट। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो आर एंड डी में खर्चा इंडिया में उतना नहीं होता, राइट। बाहर की कंट्री में लाइक यूएसए में ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है, ह्यूज अमाउंट इन देयर आर एंड डी। ये रिसर्च ही करते रहते हैं भाई कि क्या प्रोडक्ट कैसे अपडेट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हम यहाँ पे एप्पल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, या हम यहाँ पे सैमसंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये लोग इतनी आर एंड डी करते हैं ना अपने कैमरा पे, कैमरे के सेंसर पे, राइट, किस तरीके से उसको बेटर किया जाए, किस तरीके से टेक्नोलॉजी दी जाए। जैसे सैमसंग ने सबसे पहले फोल्डिंग फोन निकाला था, अगर आपने देखा हो तो ये इतनी रिसर्च करते हैं जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी ना, क्योंकि फंड्स की कोई कमी नहीं होती, ठीक है। पैसा बह रहा है पानी की तरफ, तो पैसा बह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो आर एंड डी में अपना लगाते हैं और ह्यूज अमाउंट रिसोर्स अपने खर्च करते हैं आर एंड डी में एक नया प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। कहता व्हाट गिव्स द एमएनसी डिस्टिंक्ट टेक्नोलॉजी एडवांटेज ओवर द लोकल? लोकल को करने में बहुत टाइम लग जाएगा ना, फंड से इतना लगता है ही नहीं फंड, राइट। तो द गवर्नमेंट पोज द फ्री मशीनरी, नो, द एमएनस फाइनेंशियल रिसोर्सेज अलाउ देम टू डेवलप हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी ऑन द प्रोडक्शन मेथड। इससे क्या होगा? अगर लोकली वो करना चाहेगा तो पहली बात तो उसके पास इतनी कैपिटल ही अवेलेबल नहीं है, राइट। अगर कैपिटल अवेलेबल नहीं है वो आर एंड डी में खर्चा कैसे करेगा? तो यहाँ पे कैपिटल अवेलेबल है तो आर एंड डी में खर्चा कर रहे हैं, जो भी एडवांस है वो अपना यूज कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एमएनसी एडवांस टेक्नोलॉजी? क्या डायरेक्ट रिजल्ट है एमएनसी एडवांस टेक्नोलॉजी का? तो प्रोडक्शन मेथड रिमेन्स लो, नो। द कंपनी स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग, नो। हाई क्वालिटी प्रिसाइज एंड मास प्रोडक्शन एंटर इन द कंज्यूमर मार्केट। हाई क्वालिटी रहेगी, प्रिसाइज रहेगा, राइट। मास प्रोडक्शन आप करोगे और मास प्रोडक्शन जब आप करते हो तो उससे कॉस्टिंग भी आपकी कम आती है, राइट। एडवांस टेक्नोलॉजी अलाउ करती है ग्लोबल एंटरप्राइजेस को
टू रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट एंड द लो पर यूनिट कॉस्ट। ऑब्वियसली जो भी मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट हो रहे थे उसको रिड्यूस कर देगी, और जो आपका पर यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है उसको कम कर देगी। अगला पॉइंट क्या कहता है जी, अगला पॉइंट समझो थोड़ा, एडवांस टेक्नोलॉजी समझ आ गया क्या बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगला पॉइंट कहता है जी प्रोडक्ट इनोवेशन। ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्ट इनोवेट आप करोगे ना, नया प्रोडक्ट बनाओगे। जब आपने यहाँ पे R&D में पैसा खर्च कर लिया, अब आपको पता चल गया भैया ये चीज इसमें ऐड ऑन करनी है, नहीं ये कैमरे में ये चीज ऐड ऑन करनी है फोन के, या फिर मान लो आपने ये पता कर लिया कि भाई इसका जो साइज है, मुझे इसका साइज कम करना है, राइट। आपने प्रोडक्ट इनोवेशन में इतना खर्चा कर दिया, क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट है प्रोडक्ट इनोवेशन जब आप कर रहे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ हमेशा आप चाहोगे कि कुछ मैं न्यू दूं, राइट। न्यू कैसे दोगे, जब आप डीप R&D में खर्चा कर रहे हो जो पीछे कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। तो वहां पे जो प्रोडक्ट इनोवेट हो रहा है आपका, वो बिल्कुल परफेक्ट प्रोडक्ट इनोवेट हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोडक्ट इनोवेशन में, आप इधर ध्यान से सुनना, यहाँ पे जब आपको R&D में पता चल रहा है तो सीधे सीधे आप ऐसा नहीं वेट कर रहे हो, R&D में करने के बाद आपने वहां पे कस्टमर का फीडबैक भी लेते हैं ये लोग, कस्टमर का फीडबैक लेने के बाद उसको सीरियसली लेने के बाद फिर प्रोडक्ट को इनोवेट करते हैं कि हाँ ये चीज वर्क करेगी, एंड देन परफेक्टली उसे अकॉर्डिंगली इनोवेट कर देते हैं। यहाँ पे आपको इनोवेशन मिलेंगे, जैसे सैमसंग का पहले सीधा फोन आता था, फिर उसमें फोल्डेबल बना दिया, राइट। तो चीजें वो क्या करता रहता है प्रोडक्ट के साथ अपडेट करता रहता है। जैसे एप्पल ने भी अभी जो उनका 17 आया थिंक, तो उसमें क्या है कैमरे का जो बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो उन्होंने पहले नॉर्मल एक स्टिक कॉर्नर पे कैमरे रखते थे, अब उन्होंने फुल स्लाइड कर दिया उसको, ठीक है जी। तो ये प्रोडक्ट इनोवेशन के तरीके से है, राइट। प्रोडक्ट इनोवेशन ये करते रहते हैं अकॉर्डिंगली, क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल अच्छा खासा है, अकॉर्डिंगली इनका जो है कोई इशू इतना नहीं आता है, ठीक है। द प्राइमरी पर्पस जो एमएनसी का है, फंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो भी वो खर्चा कर रहे हैं, वो हैंडल करने के लिए कंपनी की जो भी आपकी डेली टैक्स फाइलिंग, नो, कॉन्टिन्यूसली इन्वेंट न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन, राइट, ऑप्टिमाइज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तो जो भी आपका न्यू प्रोडक्ट बन रहा है उसको कॉन्टिन्यूसली इनोवेट करना, ठीक है। R&D में जो भी खर्चा कर रहे हो आप अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज करना अपनी जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। प्रोडक्ट इनोवेशन हेल्प करेगा ग्लोबल एंटरप्राइजेस को टू बेसिकली सेटिस्फाई देयर चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, राइट, आउटसाइड लोकल मार्केट कॉम्पिटिटर। ऑब्वियसली जो भी चेंजेस, ऑब्वियसली जब आप प्रोडक्ट को इनोवेट करते रहोगे, जब आप फीडबैक ले रहे हो कस्टमर के, फीडबैक लेने के बाद आपको पता लग रहा है क्या प्रेफरेंसेस है, देन अकॉर्डिंगली यू आर इनकॉर्पोरेटेड इन द लोकल मार्केट कॉम्पिटिटर में, मतलब जो भी है वहां पे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें इनकॉर्पोरेट करके आपने वहां पे दे दिया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होती है एमएनसी स्पेंड मिलियंस ऑफ देयर लाइफ सेविंग वैक्सीन में, तो ये सीधा सीधा एग्जांपल क्या है आपका, प्रोडक्ट इनोवेशन थ्रू R&D, ठीक है जी। तो अभी आपको प्रोडक्ट इनोवेशन की बात समझ में आई क्या बात हो रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी की बात समझ में आई कि एडवांस टेक्नोलॉजी क्या होती है, ह्यूज कैपिटल इन्वॉल्व है, ये समझ में आया कि ह्यूज कैपिटल इन्वॉल्व कहाँ से आता है, क्योंकि फाइनेंस इसको आराम से मिल जाता है, ठीक है। किसी भी बैंक से NBFC से लेता है तो इजीली इसे फाइनेंस जो है अवेलेबल हो जाता है, ठीक है जी। उसके अलावा एक फॉरेन कोलैबोरेशन इसको करना पड़ता है, ऑब्वियसली एमएनसी है तो फॉरेन कोलैबोरेशन तो करना ही पड़ेगा। दूसरी कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री में, तो वहां की जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी स्टैब्लिश है उसको समझने की कोशिश करोगे, समझने के बाद देन अकॉर्डिंगली उसे आप प्रोसीड कर रहे हो, ठीक है। देन यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तो देखो मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या कहता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी सिंपल सी चर्चा कर रहा है कि भाई मेरे को अपना जो प्रोडक्ट है वो कैसे लॉन्च करना है, राइट। हाउ आई वॉन्ट टू लॉन्च माई प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी में जैसे आप नाइकी का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। जब भी इनका कोई न्यू प्रोडक्ट आएगा, न्यू प्रोडक्ट पर्टिकुलरली आएगा, इनकी मार्केटिंग बहुत तरीके से होती है, ह्यूज मिलियन ऑफ डॉलर ये इन्वेस्ट करते हैं अपनी मार्केटिंग में, एक पोजीशन देते हैं अपने ब्रांड को कि ये प्रीमियम ब्रांड है, आर यू गेटिंग। तो ये प्रीमियम ब्रांड जब इनका मिलता है अकॉर्डिंगली, तो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उस पर पूरा फॉलो करती है कि भैया ये हर किसी को पता लग जाए नाइकी के बारे में कि नया लॉन्च हो रहा है। वैसे ही आप एप्पल का लॉन्च देखोगे, ठीक है, एप्पल का लॉन्च भी ह्यूज होता है, राइट। सो एप्पल इज ऑल्सो डूइंग देयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वेरी वेलली, राइट, क्योंकि फंड अवेलेबल है, डीप पॉकेट्स है, सारा कुछ है। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इनकी बहुत तरीके से होती है। और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का पर्पस क्या है, क्यों कर रहा हूं मैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, भाई मैंने प्रोडक्ट बना दिया, मैंने प्रोडक्ट बना दिया, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, ले लो आके ले लो, मतलब वेबसाइट से जो भी है। देखो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हम इसलिए कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग दिस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बिकॉज प्रोडक्ट अच्छा बन गया, सारी चीजें सारे आपके मार्क जो है टिक है, लेकिन जब तक पता नहीं लगेगा ग्लोबली तो बिकेगा कहते हो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, जो दिखता है वो बिकता है। तो इसमें आप ये कर सकते हो कि अगर लोगों को पता ही नहीं है, आप इस तरीके की मार्केटिंग, देखो कई कई बार आप देखोगे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में एक कॉन्सेप्ट आता है, वो कहते हैं कि कमिंग सून, राइट, और आना वो भी 5 महीने बाद है, लेकिन ये लोगों को ऑलरेडी अवेयरनेस कर दी, राइट, कि हम आ रहे हैं, ठीक है जी। तो एक अल्टरनेटिव उनको पता लग गया कि हाँ किस तरीके से चीजें जो है प्रोसीड हो रही है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का पार्ट हो गया। या कोई भी ऐसी कैंपेन कर दी मार्केटिंग में जो नेगेटिव है, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए लोग तैयार हो गए कि हाँ इस तरीके का प्रोडक्ट आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखो वाई एमएनसी बिंग लॉन्च एग्रेसिव, राइट, मल्टी कंट्री जो भी मार्केटिंग कैंपेन है, तो बेसिकली गवर्नमेंट होस्ट करती है टू पे देयर मार्केटिंग बिल, नो, दे पॉजेस अ मैसिव प्रमोशन बजट, यूटिलाइज अ हाईली
सोफिस्टिकेटेड एडवर्टाइजिंग टेक्निक, राइट, जिससे कि हर किसी को पता चल जाए कि हाँ ऐसा कोई प्रोडक्ट आ रहा है। आपने देखा है, नहीं देखा, आपने एक ऐड देखी होगी, आई थिंक चाइनीज कुछ था, फॉक या समथिंग कुछ था, चाइनीज फॉक समथिंग कुछ ऐसा था ब्रांड। तो उसकी ऐसी ऐड करी, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करी है वहां पे, जब आप देखोगे राइट, तो आपको वो याद हो जाएगा ब्रांड, राइट। जब आप कहीं पे देखोगे तो यू विल क्लिक आउट कि हाँ यार ये ब्रांड था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। तो इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है इसमें, ठीक है। द मेजर टूल ऑफ एमएनसी इन एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज स्टिक गवर्नमेंट वर्ड माउथ वगैरह वगैरह, रिफ्यूजिंग द शो कॉर्पोरेट लोगो, नो, हाईली विजिबल एडवर्टाइजमेंट होती है इनकी, ठीक है, ग्लोबल स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप और फेमस ब्रांड। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो ये आपकी होस्ट कंट्री में कर रहे हैं, तो वहां का जो भी फेमस बंदा है उससे उठा लेंगे, उससे अपनी ब्रांडिंग जो है करवा देंगे, ठीक है। और ग्लोबल लेवल पे भी इतनी अच्छी ब्रांडिंग होती है इनकी कि सबको ऑटोमेटिकली पता चलता है, वो स्प्रेड आउट इतनी जल्दी होता है, मार्केटिंग इनकी इतनी तरीके से करते हैं ये, कि सबको पता चल जाएगा कि हाँ प्रोडक्ट आ रहा है, आना भी 2 महीने बाद है, ठीक है। तो द प्राइमरी जो भी कॉमर्शियल गोल होते हैं किसी भी एमएनसी एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन के, वो श्रिंक करना कंज्यूमर का बेस। भाई श्रिंक क्यों करूंगा, मैं तो बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ ना। क्रिएट अ पावरफुल ग्लोबल ब्रांड, रैपिडली कैप्चर द लार्ज मार्केट शेयर, ठीक है। जो भी आपका लार्ज मार्केट शेयर है उसको कैप्चर करने के लिए ये हमने यहाँ पे रखा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये क्या है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इसकी तरीके से होती है, ठीक है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट उसमें इन्वॉल्व है, अकॉर्डिंगली वो चीजें जो है वहां पे प्रोसीड हो जाती है। मार्केट एक्सपेंशन देखो, अब ऐसा है जब मैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस बन रहा हूँ, ठीक है, तो ये तो मुझे पता है कि भैया मैं एक कंट्री में नहीं हूं, मैं एक से ज्यादा कंट्री में हूं, ठीक है। और इसे जितनी भी कंट्री में हो, अब इसको और बढ़ाऊं कहते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन में हमेशा ध्यान देते हैं, ठीक है। अब मार्केट एक्सपेंशन जब भी करते हैं, तो मार्केट एक्सपेंशन के लिए पहले जहां पे भी आप एक्सपेंड करना चाह रहे हो, वेर एवर यू वांट टू एक्सपेंड, तो वहां पे लोकली आपको जाके ये देखना पड़ता है कि वहां पे किस तरीके से चीजें हैं, क्या रिसोर्स अवेलेबल है, क्या क्या मुझे सपोर्ट मिल रहा है, ये सारी चीजें आप देखते हो। इसमें खर्चा होता है मार्केट एक्सपेंशन का पहला तो, राइट। आपने यहाँ पे आर एंड डी में खर्चा कर लिया कि भाई हाँ भी कितना 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 इसमें खर्चा हो रहा है, क्या चीज है। उसके बाद एक्सपेंशन का अलग खर्चा है, राइट। वहां पे आओगे, आप फैक्ट्री सेटअप करोगे, राइट, फैक्ट्री सेटअप करने के बाद एम्प्लॉय हायर करोगे, मशीन भी सेटअप करोगे, सारी चीजें। तो मार्केट एक्सपेंशन इनका एक इम्प्लाइड पार्ट हो गया, क्योंकि इसीलिए इसको ग्लोबल बोला गया है, ठीक है। इसीलिए इसको एमएनसी बोला गया, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोला गया, बिकॉज दे आर डूइंग द मार्केट एक्सपेंशन अकॉर्डिंगली, राइट। अब यहाँ पे क्या है भाई, मार्केट एक्सपेंशन अगर हो रहा है, अगर मान लो सैमसंग जैसे 70 कंट्री में ऑलरेडी अवेलेबल है, अभी भी वो चाहेगा कि जहां पे मैं अवेलेबल नहीं हूं, राइट, तो वहां पे मैं अवेलेबल हो जाऊं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। वाई सैमसंग इज टू फेमस, बिकॉज इट क्रिएटिंग बजटेड से लेके वो हाई एंड जो आपके प्रोडक्ट है वो बनाता है, राइट। एप्पल क्या है, एप्पल एक अपना पोजिशनिंग करता है कि सिंप्लिसिटी को, और एप्पल की पोजिशनिंग ये है कि मेरा जो ब्रांड है वो प्रीमियम है। सैमसंग भी, आप जब सैमसंग में आप अपर लेवल पे जाओगे, वो एप्पल को ऑलमोस्ट टक्कर दे देता है, राइट। बट वो स्टार्ट करता है अपने बजटेड सेगमेंट में, इसलिए वो ज्यादा कंट्री में और ज्यादा तेजी से इवॉल्व हो रहा है, और उसकी सेल भी ज्यादा है कंपैरेटिवली अगर आप करोगे तो, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, द यूनिक गोल ऑफ एमएनसी मार्केट एक्सपेंशन जब हम बात करते हैं फीचर, इज श्रिंक द बिजनेस ऑपरेशन ड्यू डाउन द सिंगल मार्केट, नो, एस्टैब्लिश द विस्पर्ड इंटरनेशनल फुटप्रिंट कि हम आ रहे हैं, एंड सेल द प्रोडक्ट अक्रॉस द वेरियस नेशन, ठीक है। इसका मकसद होता है, ये क्या करता है, देखो एमएनसी का काम ये है कि पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट देखना, ठीक है। ये अलग अलग मार्केट नहीं देखता, पूरे वर्ल्ड को एज अ एक मार्केट देखता है कि हाँ ये एक मार्केट है, और मेरे को अपना प्रोडक्ट हर एक बंदे तक पहुंचाना है, या उसकी न्यूज तो पहुंचानी है एटलीस्ट हर एक पर्सन तक, ठीक है। बाकी डिपेंडिंग अपॉन देयर फाइनेंशियल बैकएंड कि वो कितना उसको ले रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जब हम बात करते हैं मार्केटिंग एक्सपेंशन अलाउ द ग्लोबल एंटरप्राइजेस टू अचीव द इकोनॉमी ऑफ स्केल, मींस production cost increase, no, the company forced to downsize their factory, no, purchasing goods massive global quantity reduce the average cost, obviously। जब आप मैसिव, अभी भी आप नॉर्मल एग्जांपल ले लो, जब भी आप कोई चीज थोक में खरीदते हो तो ऑब्वियसली पर यूनिट की कॉस्ट कम हो जाती है। तो वैसे ये तो पूरे पूरे वर्ल्ड को एज पूरे ग्लोब को ले रहा है, राइट। ग्लोबल क्वांटिटीज जब ये बनाता है, ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट जो है कम आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो व्हेन एन एमएनसी ओपन 50 न्यू आउटलेट अक्रॉस 3 डिफरेंट जो भी कॉन्टिनेंट है, इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, मार्केट एक्सपेंशन। मार्केट को एक्सपेंड कर रहे हैं, आपको समझ आ रही बात कर रही है। तो एक्सपेंशन भी इसी का पार्ट हो गया है। अगर आप पब्लिक, आप अगर आप ग्लोबल एंटरप्राइजेस कर रहे हो, ठीक है, तो यू नीड टू डू दी स्ट्रैटेजी फॉर द सेम, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद आप मार्केटिंग एक्सपेंशन करते हो अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बना के, ठीक है। सेंट्रलाइज कंट्रोल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रलाइज कंट्रोल का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो दो तरह के कंट्रोल होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज और एक होता है डिसेंट्रलाइज। तो जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन जिसमें ह्यूज कैपिटल, जिसमें एक्सपेंशन, जिसमें पूरा प्रॉपर एक कैपिटल इन्वॉल्व है, प्रॉपर एक अमाउंट इन्वॉल्व है, तो उसका हमेशा डिसीजन सेंट्रलाइज होता है, हेड ऑफिस में ही उसका डिसीजन लिया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एक सर्टेन लिमिट होती है कि हाँ यार, अगर 1 CR तक है तू ले ले डिसीजन, लेकिन 1 CR से जैसे अब हो जाता है तो फिर ये सारे डिसीजन किस में होंगे, सेंट्रलाइज होंगे, राइट। और इसमें क्या होता है, ये भी ऐसा नहीं है कि सारे सेंट्रलाइज करती है, कुछ डिसेंट्रलाइज भी करे जाते हैं। मान लो आप किसी होस्ट कंट्री में ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रहे हो, राइट, तो वहां की स्टाफिंग होगी, राइट,
डे टू डे के जो ऑपरेशन हो गए, तो इसके लिए आप सेंट्रल में थोड़ी बात करोगे, इसके लिए आप डिसेंट्रलाइज कर रखे हैं। जो भी यहाँ पे डेजिग्नेटेड मैनेजर होगा वो अपने डिसीजन अपने एंड पे अकॉर्डिंगली लेता रहेगा, ठीक है जी। तो सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो सेंट्रलाइज ही लोकेशन होता है। अगर मान लो प्रोडक्ट प्रोडक्ट में आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, प्रोडक्ट का स्टाइल चेंज करना है, प्रोडक्ट की कुछ भी ऐसी चीज है जो तरीके से चेंज करनी है आपको बैक एंड से बिल्कुल लाके, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ सेंट्रलाइज कंट्रोल, राइट। तो वहां पे आप डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते। जैसे सेंट्रलाइज में एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैकडोनल्ड का, राइट। तो मैकडोनल्ड ने अपना पूरा कंट्रोल जो रखा हुआ है वो सेंट्रलाइज रखा हुआ है, राइट। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी आउटलेट पर चले जाओ, आपको जो मैकडी का बर्गर मिलता है वो सेम ही टेस्ट मिलेगा, ठीक है। सेम ही हर एक चीज मिलेगी जो डिलीवरी होती है, राइट। अब इसने क्या करा हुआ है, वैसे इसका बिजनेस आउटलेट का पर्पस क्या होता है, जो भी स्टफिंग होती है या जो भी चीजें होती है वो आपको पहले से मिलती है, यू जस्ट नीड टू असेंबल इट एंड गिव टू दी जो भी आपका कस्टमर आ रहा है उसको देना होता है गर्म करके, खत्म, ठीक है। स्टफिंग पहले से तैयार है, सब कुछ पहले से तैयार है, तो इसका हर एक चीज टेस्ट एवरीथिंग इज डिसाइडेड विद द सेंट्रल लोकेशन। अगर उसमें कोई चेंज हो रहा है तो वो सेंट्रल से चेंज होगा, वो अपने आप चेंज नहीं कर सकते। तो मैकडी इज अ गुड एग्जांपल फॉर द सेंट्रलाइज कंट्रोल, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें कि वेयर द अल्टीमेट पॉलिसी कंट्रोल ऑफ अ एमएनसी सेंट्रलाइज, मतलब कहां पे बनते हैं, जहां पे हेड ऑफिस होगा वही बनेंगे। तो क्या कह रहे हैं, इन द कैपिटल सिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल होस्ट, नो, एट द पेरेंट, जहां पे भी इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है होम करेंसी में, होस्ट वाला नहीं देखेंगे, समझ में आ गई बात। हाउ डज द सेंट्रलाइज कंट्रोल को एग्जिस्ट विद द डे टू डे। भाई सिंपल सी बात है, डे टू डे में कैसे एग्जिस्ट करेगा ऑपरेशन में, मतलब सेंट्रलाइज भी है और डिसेंट्रलाइजेशन भी है, राइट। अब यहां पे क्या होता है कि हेडक्वार्टर मैनेज सिंगल लोकल, नो, लोकल ब्रांचेस 100% नो, ब्रांड पॉलिसी सेट अ सेंट्रलाइज बाय, जो भी ब्रांड की पॉलिसी वो हेडक्वार्टर, वाइल जो डे टू डे एग्जीक्यूशन है वो अपना जो भी फॉरेन ब्रांच है, मतलब जो भी होस्ट कंट्री में है वो अपना डे टू डे ऑपरेशन देखती है, जैसे हमने बात करी, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इलस्ट्रेट द फीचर ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल। तो लोकल जो भी ब्रांच मैनेजर है इन इंडिया कैन इंडिपेंडेंटली अल्टर द ग्लोबल लोगो, नो, मेजर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड द ग्लोबल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी अप्रूव डायरेक्टली बाय द पेरेंट एट द हेडक्वार्टर। तो ये आपका इजी एग्जांपल है समझने के लिए कि हमारा सेंट्रलाइज कंट्रोल होता क्या, ठीक है। तो हमने इसके फीचर देखे, कुछ आपको समझ आए होंगे कि फीचर की अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, फीचर क्या कहना चाह रहा है। तो सेंट्रलाइज लोकेशन से लेके, राइट, हमने मार्केट का एक्सपेंशन तक, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी तक, ह्यूज कैपिटल इसमें इन्वॉल्व है, कैसे मिलती है कैपिटल, वो सारी चीजें डिस्कस करी है, राइट। R&D में बहुत पैसा खर्च करते हैं लोग, राइट, प्रोडक्ट इनोवेशन एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस करी है। आई होप यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने बताई थी कि हम आ रहे हैं, राइट। पहले ही तैयार कर देना लोगों को कि हाँ आप तैयार रहो, हम आ रहे हैं हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बड़ी तगड़ी होती है इनकी, राइट। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी हमने चीजें यहाँ पे डिस्कस करी है, वट एवर वी हैव डिस्कस, इनोवेशन हो गया या एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, राइट, ये तभी पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि इनके पास अमाउंट उस हिसाब से इन्वॉल्व है, राइट। तो सबसे मेन कंपोनेंट क्या हो गया इनका, ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्वमेंट, राइट। ह्यूज अमाउंट है तभी ये चीजें अपने आप कर पा रहे हैं। फॉरेन कोलैबोरेशन ऑब्वियसली जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो, बिना कोलैबोरेट करे कैसे चले जाओगे, राइट। आपको कुछ नहीं पता उस कंट्री का, तो वो आपको कंसीडर करना होगा, ठीक है जी। तो ये आपका कुछ हमारे जो भी हमने देखे ग्लोबल एंटरप्राइजेस का कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही है, ठीक है। तो नाउ यू जस्ट गो थ्रू इट, राइट। आप देखो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी, अंडरस्टैंडिंग के लिए ही मैंने बनाया था ये। बाकी आप इसमें जब पढ़ोगे अपने एंड से थ्योरेटिकल नॉलेज लोगे, आप देखोगे उसमें किस तरीके से चीजें प्रोसीड हो रही है, तो यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग समझ आई होगी किस तरीके से चीजें हो रही है, प्रोसीड हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके जब भी आएगा, ठीक है। सो जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। बाकी चीजें तो देखो चलती रहेंगी जैसे भी है। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।